वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार में सीखा था और उसमें हमने स्वर के भेद और स्वर क्या है हमने सीखे थे। ठीक है, तो आज हम इसमें उसी के आगे का पार्ट बता रहे हैं। व्यंजन। व्यंजन जैसे स्वर के 3 भेद थे, उसी तरह व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहली बात तो इन व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर किसी स्वरों की मात्राएं होती हैं और ये व्यंजन उसकी सहायता से बोले जाते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं है तो हर एक में अ की ध्वनि तो है ही। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब 3 तरह के स्वर हैं हमारे पास: स्पर्श स्वर, अंतः स्वर और ऊष्म स्वर। जब आप अपनी वर्णमाला अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं उनको, और नहीं भी है तो आप यहाँ पर सीख लें। जो हमारे स्पर्श स्वर जो व्यंजन है, स्पर्श का मतलब है छूना। अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कौन से स्पर्श व्यंजन है। ये टोटल है हमारे 25। मैंने बताया ना 33 यानी कि 33 हमारे पास व्यंजन है, तो हमने उन्हीं को भागों में बांटा है। 25 हमारे पास हैं स्पर्श स्वर, यानी कि उनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो जिह्वा है वो किसी ना किसी भाग को हमारे मुंह के स्पर्श करती है, यानी कि छू कर जाती है। ठीक है, वायु। तो आगे हम चर्चा करते हैं उसमें। अब 5 हमारे ये वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, तो 25 हमारे यहाँ पर व्यंजन हैं। पहला वर्ग जो क वर्ग यानी कि क में अगर आपको याद हो तो क ख ग घ ण, तो इसे हम एक साथ बोलेंगे क वर्ग। ऐसे च वर्ग च छ ज झ य। ऐसे ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। ऐसे त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। तो ये हमारे 5 वर्ग हो गए। क वर्ग इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं या हम बोल सकते हैं क वर्ग। आप पढ़ेंगे अपनी किताब में भी तो आप सीख लें कि क वर्ग मतलब क वाली जो पूरा ग्रुप है वर्णों का, वो क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे 25 हो गए ना, 5 5, 5 इंटू 5 25। अब हमारे जो इसके बाद प फ ब भ म के बाद जो आता है य र ल व, यानी कि जो 4 है ये य र ल व, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो ये स्वर और व्यंजन के मध्य मध्य हम इसको उच्चारण करते वक्त आपको फील होगा या महसूस होगा कि इनको हम अंतस्थ क्यों कहते हैं। इनको स्वर और व्यंजन के मध्य के जैसा हम इसका उच्चारण करते हैं। य र ल व बोल के देखें आप, इनको अंतस्थ इसलिए कहा गया, 4 है ये। इसी तरह ये जो श श स ह, इनको हम ऊष्म स्वर कहेंगे। अब क्यों कहेंगे वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे व्यंजन हैं: स्पर्श 25 व्यंजन, अंतस्थ 4 व्यंजन, ऊष्म 4 व्यंजन। अब स्पर्श जो मैंने आपको बताया, स्पर्श क्या है, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं स्पर्श, इसमें क्या है कि स्पर्श जैसे मैंने आपको बताया कि छूना, टच। ठीक है, तो कहाँ टच करता है और कौन करता है? जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से अंदर से जो वायु निकलती है, हवा निकलती है, वो हमारे कंठ यानी कि गले को, तालु जो ऊपर का भाग है, मूर्धा यानी कि ये, दांत आपको पता है, और होंठ, इनका जो स्पर्श करती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में ये जो 5 वर्ग हैं। ठीक है, क का उच्चारण स्थल जो है वो कंठ है, गले से आवाज आएगी, आप बोल के देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी जो है वो वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज, जो कि जैसे हम बोलते हैं वैसा जैसा उच्चारण है वैसी आवाज आती है। और कैसे आती है इसको भी आपको भली प्रकार जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गले से आवाज आ रही है, क ख ग, आप देखेंगे आपके गले से आवाज आ रही है, वायु बिना किसी रुकावट के गले से निकल रही है। ठीक है, इसी तरह आप जो त वर्ग करेंगे उच्चारण, त थ द ध न, तो देखेंगे उसका उच्चारण स्थल जो है वो दांत है। ठीक है, और आपके होंठ, प वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे प फ ब भ, तो होठों को टच है ना, स्पर्श हो रहा है होठों का। तो इसी तरह जब आप ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपकी टंग जो है ऐसे उल्टी होके तालू से स्पर्श करती है, छूती है। ठीक है, तो ये इस तरह से उच्चारण। फिर है अंतस्थ व्यंजन।
जो मैंने आपको बताया कि अंतस्थ यानी कि बीच, अंत मतलब, अंत का मतलब है अंतस्थ, थस्त का मतलब है रहना, बीच में। तो किसके बीच में? स्वर और व्यंजन के बीच का सा इनका उच्चारण होता है। आप बोल के देख सकते हैं। इनको बोलते समय आपकी जो जीभ है, जिह्वा है, जो जीभ है वो आपके मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करती है, ठीक है, बीच से निकलती है इनकी ध्वनि। बोल के देख सकते हैं आप, य, र, ल, व, भाग को स्पर्श नहीं करेगी, ऐसे बोलेंगे। ऊष्म व्यंजन है जो 4 है। तीसरा, ऊष्म मतलब गर्मी, गरम, ऊष्मा गर्मी होती है ना, ऊष्म मतलब गरम, गरम। इनके इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से वायु रगड़ कर गर्मी करती हुई बाहर निकलती है, यानी कि मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऐसे बोल के देखिए, श, श, स, ह, ठीक है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ये तो हमने इन तीनों को सीखा। इसके अलावा 3 भाग है हमने सीखे। इसके अलावा जो है हमारा स्वरों की मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया ना, आपने मात्रा सीखी, जैसे क, का, की, कु, के, को, है ना, वो क्या, उनकी मात्राएं स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो मात्राओं के ऐसे आपने पूरी 12 कड़ी पढ़ी होगी, है ना, सीखिए। जिस भी आवाज की उसमें आवाज आती है, जैसे क के साथ अ है तो अ नहीं होगा, अ की जगह जो उसकी मात्रा है वो लग जाएगी, तो कौआ, है ना, घोंसला, ओ की आवाज आ रही है, ओ नहीं लगेगा, उसकी मात्रा लग जाएगी घ के साथ। इसके अलावा ये तो हम सारी मात्राएं हम समझते हैं। इसके अलावा एक और है चीज, वो है विसर्ग। विसर्ग जो है वो अलग से नहीं है, ह की ध्वनि आती है जब आप इसे लिखते हैं। ये कहां से है विसर्ग? ह, यहां से लिया, आपने पढ़ा था ना, ये ध्वनि यहां से ली। ह क्या उच्चारण इसके साथ किया जाता है, और तत्सम शब्दों, जो संस्कृत से आए हुए शब्द जो होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, पुनः, है ना, जब हम करते हैं तो ये उसमें लगता है, ह की ध्वनि आती है। दूसरा है आगत ध्वनि, ये तो है विसर्ग। तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है मोस्टली। आगत ध्वनि मैं लिख किस ले रही हूं कि आपको समझ में आ जाए। आगत ध्वनि चंद्रबिंदु नहीं है, ऐसे इसके होती है निशान, लेकिन इसमें बिंदु लगाएंगे तो ये चंद्रबिंदु बन जाएगा, हमें चंद्रबिंदु नहीं लगाना, यानी कि ये अनुनासिक नहीं है। आगत ध्वनि बिल्कुल अलग है। जब अंग्रेजी के शब्द हिंदी में एज इट इज बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे डॉल, बॉल, कॉलेज, कॉपी, आप लिखते हैं ना, तब ये आगत ध्वनि का हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, तो ये आगत ध्वनि लगती है। हल्का सा चंद्र बिंदु है, लेकिन इसके बीच में बिंदु नहीं है, अनुनासिक नहीं है, ये आगत ध्वनि है। टॉफी, कॉफी, बॉल, डॉल, ऐसी बातें जब हम करते हैं इंग्लिश शब्दों को हिंदी में लिखते वक्त, मोस्टली इनका आगत ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है संयुक्त वर्ण। एक और चीज है संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर, वो हमारी वर्णमाला में 4 हैं, मैं बता देती हूँ पहले। श, त्र, ज्ञ और श, ये जो 4 हैं ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं। अब किससे मिलके बने? ये संयुक्त वर्ण का मतलब है इसमें एक अक्षर जो है वो आधा है और एक इसमें पूरा, ठीक है। तो ये जो श बना है ये बना है आधे क से, और इसके साथ आधा क तो हम हलंत लगाएंगे इसमें, प्लस है इसमें श, तो बना ये। अब इसके उदाहरण क्षमा, भिक्षा, कक्षा, है ना, जब आप लिखते हैं तब। ये जो त्र है इसमें आधा त है और बना है इसमें साथ में मिला है र, ठीक है, आधा त और र मिलके ये त्र बना है। त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिकोण, ऐसी जब आप बात करेंगे तब आप ये लगाएंगे। फिर ये जो ज्ञ है ये आधा ज प्लस यहां से मिला है, ठीक है। संज्ञा, विज्ञान, वैज्ञानिक, तब आप बात करते हैं तब, ठीक है। और है श, श है शेर वाला श जिसे कहते हैं, साथ में र मिला है। श्रवण, श्रमिक,
विश्राम, परिश्रम, तो हम श्र लगाते हैं ना। अभी ये इसलिए हमें सीखना है, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किसके साथ मिलकर बना है। ठीक है, तो आज हमने वर्ण विचार सीखे और व्यंजन सीखे। उससे पहली वीडियो में हमने स्वर सीखे। होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट करिए प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।